गठन किया है, किसने किया है? विभाग ने। द डिपार्टमेंट हैज क्या किया है? गठन करने का क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूटेड या कंस्ट्रक्टेड? एस्टैब्लिश्ड सर फॉर्म कॉन्स्टिट्यूटेड। देखिए सर इस्टेब्लिश, सुन लीजिए, इस्टेब्लिश और ये दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है और इस्टेब्लिश ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सर बड़े आगे निकाल इसको, बोले फिर हम आगे बढ़े। सर डिपार्टमेंट है। अब यहाँ देख लीजिए, कल मैंने आप लोगों को एक सूत्र बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है जिसमें हैज हैव नहीं होता है। अगर हैज हैव है तो मूल पाठ में किया है। यहाँ देखिए इसके वाक्य में गठन किया है, यहाँ लिखा हुआ है गठन किया है, तो जहां गठन किया है इसका मतलब हैज होगा। अगर गठन किया नहीं होता, गठन किया के साथ है नहीं रहा होता ना, तो फिर हम इसका कॉन्स्टिट्यूटेड खाली लिख के इसको समाप्त कर सकते थे। ये हाईलाइटेड पोर्शन आप देख सकते हैं, ठीक है बेटा। बात करके देखिए, अब जिस मूल बात पे मैं आ रहा हूँ, देखिए मूल बात क्या है कि अगर आप लोगों ने सेंटेंस का फॉर्मेशन पढ़ा है, थोड़ी जटिलता में ले जाता हूँ। सिंपल कितने सेंटेंस होते हैं? कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से हिंदी में सिंपल के लिए क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सरल वाक्य। कंपाउंड के लिए सरल। कंपाउंड संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। और तीसरा संयुक्त और मिश्रित वाक्य। संयुक्त और मिश्रित। अब देखिए इसका अनुवाद में हम इसकी उपयोगिता अनुवाद में कैसे देती है। जैसे मान लीजिए मैं एक वाक्य देता हूँ, राम घर आया और श्याम को साथ ले गया। संयुक्त वाक्य है सर। इसको साधारण वाक्य है, सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे? इसको बदलना होगा तो पहला वाक्य बनेगा राम घर आया। आकर श्याम को साथ ले गया। नहीं सिंपल में दो वाक्य निकलेंगे। राम घर आया पहला बनेगा और श्याम को साथ ले गया ये दूसरा वाक्य बनेगा। ये संयुक्त वाक्य हो गया। ये दो बनेगा तो संयुक्त होगा। नहीं ये मिश्रित है। नहीं ये और हटा देंगे तो क्या होगा? सरल वाक्य सर। अलग अलग लिखेंगे सर दोनों को। सर राम घर सरल आकर वाक्य श्याम को बना ले रहा हूँ। गया। अरे दादा सुनिए, अलग अलग लिखेंगे तब हो गया सर सिंपल। राम घर आकर अलग श्याम अलग को ही ले तो मैं गया। लिख रहा हूँ। देखिए ना मैंने 1 2 मार्क किया है। लगने पे तो निश्चित। हाँ अरे दादा कहाँ है आपकी दुनिया में? कौन है और वाली मैडम? अरे थोड़ा सा तो मेरी बात सुनिए, थोड़ी सी तो मेरी बात सुनिए। देखिए ऐसा है, मैंने आपको पहले और लिख करके पूछा था कि किस तरह का वाक्य है। आपने बताया संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य को जब हम सरल वाक्य में बदलते हैं तो श्याम घर आया श्याम को साथ ले चला। अब इसमें 3 वाक्य डाल देंगे तो तीनों को इस रूप में लिखेंगे। अब ये जो प्रक्रिया है सरलीकरण का, वाक्य को सरल वाक्य में बदलने का, अगर यह प्रक्रिया आपको याद है, इसी तरह अंग्रेजी में होगा राम के श्याम वेंट। तो ये जो सरलीकरण की प्रक्रिया है, यह अगर याद रही आपको तो अनुवाद करना एकदम आसान हो जाएगा। अभी देखिए मैं फिर से एक वाक्य और लेता हूँ, बात करेंगे, ठीक है। हाँ बोलिए। जो लास्ट सेंटेंस था सर उसका मैंने मैसेज किया है, आप थोड़ा देखिए। टेक्नोलॉजी मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ। मैसेज देखने के लिए मुझे मोबाइल का स्क्रीन पलटना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा मैसेज ना करें आप लोग। उसका फुल फॉर्म लिखा है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। और सर मैंने आपको बताया ना, इंटरनेट से देख लीजिए, जो विभाग का नाम हो वह लिखिएगा। सर गठन के लिए सेटअप लिखा है। सेटअप लिखा है, हाँ तो ठीक है, सेटअप भी लिख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं होगा, इस्टेब्लिश किया जा सकता है। सेटअप लिखिए, कोई बात नहीं, दोनों चलेगा। इस्टेब्लिश चलेगा, सेटअप भी चलेगा। कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस परिसर का मुख्य उद्देश्य, अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल सेंटेंस जो बताया उसके हिसाब से। इस परिषद का, आज की कक्षा महत्वपूर्ण है, जुड़े रहिएगा, ज्यादा देर नहीं रहेंगे। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य देख पा रहे हैं ना आप लोग, मैं जो लिख रहा हूँ? इस परिषद का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी आकलन
प्रौद्योगिकी कौन बड़ी होगी, प्रौद्योगिकी आकलन, फिर प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान, पूर्वानुमान और बाजार में तकनीक संबंधी सर्वेक्षण के दस्तावेज तैयार करना, बाजार में तकनीक लिखा है इसमें, सर्वेक्षण संबंधित दस्तावेज तैयार करना। आप बताइए आप लोग इसका क्या लिखे हैं? The intention of this institute. इंटेंशन नहीं होगा, Sir, aim. The main objective, the main The main objective of this ठीक Sir, है, main देखिए, purpose होगा सर, main आप सभी लोग purpose। भारत के नागरिक हैं, एक साथ सभी लोग ना बोलें। the main objectives of this committee. सर ऑब्जेक्टिव्स सिर्फ भारत के नागरिक क्या करें, एक साथ नहीं बोलें, एक बोलता है दूसरे बोलने। देखिए एक परिषद सर का ऑब्जेक्टिव सोर्स उद्देश्य उद्देश्य को पर्पस लिखा जाता है। Purpose। सर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सोर्स ऑब्जेक्टिव लिखना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव लिखने दोनों चलेगा, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्टिव भी लिखते हैं तो भी चलेगा, पर्पस लिखते हैं तब भी चलेगा, ठीक है। क्या होगा इस परिषद का मुख्य उद्देश्य। अब ये जो वाक्य है किस प्रकार का वाक्य है, सरल है, संयुक्त है, या किस तरह का वाक्य है? सरल वाक्य है सर। सरल है, कैसे लग रहा है? सर कोई कंजक्शन नहीं है, कॉमा के साथ चला गया है सेंटेंस। कॉमा के साथ जाने से सरल नहीं हो जाता है। देखिए इस परिषद का मुख्य उद्देश्य, पहले इसका हम करेंगे। सर इसमें एक क्रिया है सर। हाँ तो कई क्रिया होना चाहिए। नहीं सर, इसीलिए ये सरल वाक्य है। अच्छा ये आकलन क्रिया नहीं है, पूर्वानुमान क्रिया नहीं है, सर्वेक्षण क्रिया नहीं है, दस्तावेज तैयार करना क्रिया नहीं है। आपको ये कहना है कि इसमें एक ही क्रिया है। कौन सी क्रिया है बताएं जरा, क्या है इसमें क्रिया? अकेली क्रिया कौन सा आपने देखा? करना। करना, वेरी गुड। करना कौन सी क्रिया होती है? ऐसे भ्रम में न रहें। देखिए जहां कुछ काम इन्वॉल्व हो, कुछ काम करना, तो वो क्रिया हो गई। प्रौद्योगिकी आकलन ये क्या क्रिया नहीं है? चलिए इस परिषद का मेन उद्देश्य, द मेन ऑब्जेक्टिव या पर्पस जो भी आपने लिखा है ऑफ दिस काउंसिल, यहां तक ठीक है? समझ में आ रहा है यहां तक? जी सर। जी सर। ठीक है। क्या है? प्रौद्योगिकी आकलन, टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट। आकलन का एस्टिमेशन, असेसमेंट क्या होगा? इसके पहले हम लोगों ने क्या किया आकलन के लिए? एस्टिमेशन शायद ज्यादा अच्छा होगा। एस्टिमेशन। हम लोगों ने इसके पहले एस्टिमेशन लिया है ना। सुनिए सर Estimation लिखा था हमने असेसमेंट, पहले। क्योंकि सर हमने अगर अगर उसका असेसमेंट full- लिखा है तो असेसमेंट होगा, नहीं, अगर क्योंकि एस्टिमेशन सर लिखा है तो एस्टिमेशन होगा, ठीक है। अगर उसके फुल फॉर्म में analysis- असेसमेंट लिख रहे हैं तो असेसमेंट होगा। एस्टिमेशन लिखा था सर। सर मैंने आपने क्या कहा? एस्टिमेशन बोला था। कुछ लोगों ने एस्टिमेशन लिखा है, कुछ लोगों ने असेसमेंट लिखा है। आपने अगर- ये बोला है सर कि हाँ, वेबसाइट पे जाके चेक करना उसका नाम क्या है सही। तो वेबसाइट पे क्या मिला? सर यही मिला, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। तो ठीक है असेसमेंट ले लेते हैं, लेकिन TIFAC। आकलन शब्द के लिए क्या मिला? आकलन तो वो तो नाम हो गया, आकलन के लिए Assessment- एस्टिमेशन हमने बताया है। अगर आप लोगों ने असेसमेंट लिखा है तो असेसमेंट लिखेंगे, नहीं तो एस्टिमेशन लिखेंगे। कॉमा प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान, प्रौद्योगिकी के लिए टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग, ठीक है। उसके बाद बाजार में तकनीकी सर्वेक्षण। अब यहाँ सर्वेक्षण कहाँ करना है? सबसे पहले क्या करना है? तो सर्वेक्षण, कौन सा सर्वेक्षण? तकनीक सर्वेक्षण, टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल नहीं होगा यहाँ, टेक्निकल सर्वे। मार्केट। टेक्निकल सर्वे। कहाँ पर? इन मार्केट बाजार में है, ध्यान दीजिएगा, बाजार का नहीं है। तो टेक्निकल इन सर्वे मार्केट्स। इन द मार्केट। सर दा लगाना जरूरी है सर। द लगाने से प्रभाव पड़ता है, जहाँ विशेष बात किया जाता है, एम्फैसिस जिसका करते हैं उसके आगे द लगाते हैं। आप ना लिखें, इन मार्केट लिखें तो थोड़ा कमजोर लगता है सुनने में, ठीक ठीक है। है। टेक्निकल सर्वे इन द मार्केट, कॉमा
संबंधित दस्तावेज तैयार करना। क्या करना? तैयार करना। तैयार करने के लिए क्या होगा? Related प्रिपरेशन। To prepare. preparation of related Preparing. documents. लिखना है, वो भी लिख सकते हैं, प्रिपरेशन भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। प्रिपरेशन ऑफ Related संबंधित documents. के लिए रिलेवेंट Related रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वेरी गुड। Relevant related documents. रिलेवेंट, रिलेटेड जो भी लिखा आपने, रिलेवेंट ज्यादा अच्छा है। दस्तावेज के लिए डॉक्यूमेंट। अब आप सर, बताइए कितने preparation आसानी के से आप लिए- लोगों ने किया? सर, मैंने तो कुछ नहीं किया, आप लोगों ने बताया और मैंने उसके हिसाब से कर दिया। सर प्रिपरेशन की जगह प्रिपेयरिंग नहीं लिख सकते क्या, आईएनजी लगा के? प्रिपेयरिंग भी लिख सकते हैं, टू प्रिपेयर भी लिख सकते हैं और प्रिपरेशन भी लिख सकते हैं, प्रिपेयरिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों लिख सकते हैं, इसमें कोई बहुत हाथी घोड़ा नहीं है। अब आप देखिए, ये जो वाक्य है ये संयुक्त वाक्य के रूप में था, लेकिन हमने एक एक वाक्य को सरल दिया। सरल कैसे किया? कॉमा जहां है वहां तक एक मान लिया, उसके बाद जो कॉमा है और उसी के अनुसार हम सजाते चले गए। वाक्य का पूरा का पूरा दोबारा हुआ से पढ़ बोले। दीजिए ना सर, थोड़ा सा मैंने लिखा, दिक्कत हो रही है। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य, द मेन पर्पज या द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस काउंसिल। ठीक है, क्या है? पहला क्या है? प्रौद्योगिकी आकलन, तो इसका हमने लिखा टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट। एस्टिमेशन कई जगह हमने प्रयोग किया, अगर पहले एस्टिमेशन लिखा है तो यहाँ एस्टिमेशन होगा। कॉमा प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान, प्रौद्योगिकी के लिए फिर से टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग। उसके बाद बाजार में तकनीकी सर्वेक्षण। सर्वेक्षण कहाँ पर किया जा रहा है? तो सर्वे पहले आ जाएगा। सर्वे ऑफ क्या? टेक्निकल सर्वे इन द मार्केट। ऑफ नहीं होगा, बाजार का रहता तो ऑफ लगाते हैं। ठीक है, कॉमा संबंधित दस्तावेज तैयार करना, प्रिपरेशन, टू प्रिपेयर या प्रिपेयरिंग, तीनों में से आप जो मन हो लिख लीजिए। ठीक है, अकॉर्डिंगली फिर ये आपका प्रीपोजिशन बदल जाएगा। मैंने प्रिपरेशन लिखा है तो उसके साथ ऑफ का प्रयोग होता है, प्रिपरेशन ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। और ये पूरा अनुवाद इसका पूरा हुआ। सर, हाँ बोलिए। तकनीकी सर्वेक्षण के बाद संबंधित दस्तावेज करना कॉमन नहीं है सर। तकनीकी सर्वेक्षण संबंधित, लास्ट अच्छा सॉरी, ये अगर ठीक है, मैंने तकनीक तैयार करना। बाजार में तकनीक संबंधी है तो जी, बाजार में तकनीकी संबंधी सर्वेक्षण तो अलग बात है। सर अच्छा, उसके बाद और भी दस्तावेज तैयार करना। उसके बाद और प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली स्थापित करना है। अच्छा हाँ, ये सॉरी, ठीक है आपने सही बोला। एक मिनट होल्ड ऑन। ये बाजार में तकनीकी सर्वेक्षण संबंधित दस्तावेज तैयार करना, ये पूरा का पूरा एक वाक्य है, कॉमा नहीं है। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू टेक्निकल सर्वे इन द मार्केट, ये हो जाएगा। कंसर्न डॉक्यूमेंट नहीं यूज कर सकते? कंसर्न लिख लीजिए। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट क्या होगा यहाँ? रिलेटेड टू, या फिर रिलेवेंट भी नहीं होगा, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू। प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू क्या है? तकनीकी सर्वेक्षण। कहाँ? बाजार में, टेक्निकल सर्वे इन द मार्केट। बस ये कंप्लीट हो गया आपका। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बात करें हम। Clear. पूनम जी बहुत बहुत Yes, sir. धन्यवाद, Absolutely आभार कि clear. आप हमारे मंच से जुड़ी और 9:45 बजे जुड़ रही है। क्लास 9:15 से चल रहा है। देर आने के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है सर, ऋचा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आभार कि आपने हमें लायक समझा कि क्लास खत्म होने के 5 मिनट पहले आके ज्वाइन किया। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। हाँ बोलिए, किसी का कोई डाउट हो तो बताएं, फिर मैं वाइंड अप करने जा रहा हूँ। सर, सुची जी को हंसी आ रही है। सर एक बताइए। बात को और पढ़ दीजिए ना सर। फिर मैं पढ़ूं। मैंने जी लिखा सर, जी सर। द मेन ऑब्जेक्टिव या पर्पस, जो आपको लिखना है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस काउंसिल इज, इस परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? इज क्या है? टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट, प्रौद्योगिकी आकलन का लिखा, प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान के लिए, टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट या फोरकास्टिंग, बाजार में तकनीक सर्वेक्षण संबंधी दस्तावेज तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू टेक्निकल सर्वे इन द मार्केट। सर उसके आगे का सेंटेंस और कहाँ है? उसके बाकी आप बाद जोड़ लीजिए। और प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली स्थापित करना है। हाँ, एंड उसके एंड बाद का, उसके आगे नहीं, उसके बाद का।
हाँ। मैं तो डर गया कि आगे मतलब उसके पहले होता है, ठीक है, जैसे किक्कर के दो आगे किक्कर मतलब उसके फ्रंट में, और के लिए क्या होगा, एंड टू स्टेबलाइज्ड। प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली स्थापित करना, स्टेबलाइज नहीं होता है। अभी तो आपने बताया था शब्द दिया था, Establishment. Establishment of the इस्टेब्लिश के बाद आईएनजी लिख देना पड़ेगा ऐसे वाक्य में। इस्टेब्लिशिंग क्या क्या है, बोलिए शब्द बोलिए उसके आगे। प्रौद्योगिकी सर, सूचना प्रणाली, प्रौद्योगिकी नहीं, टेक्निकल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं होगा, क्या होगा, प्रणाली सिस्टम। एस्टैब्लिशमेंट नहीं, प्रणाली के सिस्टम होता है। मुझे लगता है सर- इसके बाद का अंश आप लोग फिर से करें, बताइए। सर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती थी कि जैसे कोई डिपार्टमेंट का नाम है और वो हिंदी में लिखा हुआ है, तो क्या हाँ। हम दोबारा से उसको हिंदी में एज इट इज लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप परीक्षा में गए, वहां अनुवाद के लिए आ गया, कोई विकल्प नहीं है तो उसका अनुवाद कर दीजिए। लेकिन अगर आपने कभी जी। सुन रखा है, जैसे कोयला भारत इंडिया, कोयला कोल इंडिया एक विभाग है, COAL कोल इंडिया, इसका अनुवाद आप कोयला भारत मत लिख दीजिए, ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ONGC, इसका शायद हिंदी नहीं हुआ है, तो ONGC का जैसे हिंदी इसके करना। बाद सर हाँ? इसी वाले ट्रांसलेशन में बाद में Oil एक, and वो है natural gas ने the company. प्राकृतिक मानवीय। गैस है ONGC। हाँ बोलिए, क्या बोल रही हैं? सर इसके नीचे एक लिखा हुआ है मानवीय आवास आवास योजना। नियोजन, इसकी अंग्रेजी नियोजन। होगी, इसकी अच्छा। अंग्रेजी होगी, क्योंकि मानवीय आवास हाउसिंग फॉर नियोजन ऑल। जो है, नियोजन क्या होता है, प्लानिंग होता है सर। प्लानिंग सर। नियोजन प्लानिंग होता है हाँ, सर, ह्यूमन वही होता है। आवास के लिए, हाउसिंग ह्यूमन हाउसिंग नियोजन के लिए प्लानिंग। देखिए, चूंकि मैं जो ये अंश है, मैं चाहूंगा कि इसके लिए आप लोग प्रशासनिक शब्दावली देखें, और प्रशासनिक शब्दावली देख करके इसके जितने भी शब्द हैं उसकी हिंदी आप लोग जरूर पढ़ें, और उसके अनुसार इसके बाकी का अंश का अनुवाद करें। सर ठीक है। कहाँ से मिलेगी ये? प्रशासनिक शब्दावली के लिए आप लोगों को फ्री में अगर चाहिए तो मेरा ब्लॉग है, मतलब वेबसाइट जिसको कहते हैं gully-kucha.blogspot.com, ये वेबसाइट है। इस पे मुफ्त में बहुत सारे शब्दकोश मिल जाएंगे, PDF आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जरूरत पड़े तो 250-300 पेज का है, उसका करवा सकते हैं, क्या बोलते हैं वो, प्रिंट करवा सकते हैं। यहां तक मैं क्लियर कर पाया, चूंकि जानबूझ करके इस बार एक कठिन अनुवाद दिया गया था ताकि आपका हौसला बुलंद रहे। और सवेरे जिसने भी मुझे फोन किया, मैंने उनको बताया कि इसके लिए ह्यूमैनिटेरियन हाउसिंग प्लानिंग, अब आप देख लीजिएगा चंदन जी क्या होता है, प्रशासनिक शब्दावली का आप रेफर करिए, क्योंकि आधे से अधिक लोगों ने इसको टच ही नहीं किया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि कल का जो टेस्ट होगा वो आप इसको कंटिन्यू करेंगे, क्या लगता है? जी सर। जी सर। ठीक है, इसको कंटिन्यू करिए। देखिए, कुछ प्रशासनिक शब्द अगर आपको याद होंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। का बुक में नहीं मिलेगा। सर इसकी क्या? PDF नहीं बाजार मिल से रही चाहिए? हेलो, क्या बाजार से कौन क्या मंगा रहा है? किताब मंगाने की बात हो रही है? सर PGDT का बुक में नहीं मिलेगा, नहीं। ये पूछ रहे हैं। सर मैंने थोड़ी आपको क्या कहा, PGDT किताब में जाना ही नहीं। सर आपको एक मिनट बता दूं, आपको इसके अनुवाद के लिए प्रशासनिक शब्दकोश का सहारा लेना है। प्रशासनिक शब्दकोश आपको मेरे ब्लॉग में फ्री में मिल जाएगी। अगर पैसा खर्च करना है तो अमेजन पे 150-200 रुपए में मिलता है, आप वहां से मंगा सकते हैं। नहीं, 280 रुपए में अमेजन पे। तो आपकी श्रद्धा है। बोलिए, और क्या बोल रहे थे सनवर साहब? सर मैं कह रहा था हाँ कि इंटरनेट सबके पास है, सर्च हाँ। करना पड़ता है सर, टॉपिक देखना पड़ता है, सब कुछ टाइम खुद करना पड़ता है सर। टाइम तो होना चाहिए ना, कई लोग हैं जिनके पास समय नहीं है, तो समय नहीं तो क्या कर सकते हैं। चलिए, इस विषय में नहीं जाऊंगा। अब अंग्रेजी वाले का एक लाइन कर लें हम लोग। जी। इंडिया हैज ए लॉन्ग एंड डिस्टिंग्विश्ड
tradition in science from the accomplishment of ancient time to great achievements during this century. स्पीकर ऑफ रखिए, घर की बात ना आ जाए। ठीक है, बोलिए मनीषा, क्या प्रॉब्लम है? मनीषा एंड मनीष, हैंड्स अप किया आपने। ये आखिरी पंक्ति होगी आज की चर्चा की। इंडिया हैज लॉन्ग एंड डिस्टिंग्विश्ड ट्रेडिशन इन साइंस। क्या होगा इसका? विज्ञान में किसका है? भारत का लॉन्ग एंड डिस्टिंग्विश्ड। लॉन्ग के लिए लंबा, और डिस्टिंग्विश्ड का मतलब विशिष्ट, ट्रेडिशन का परंपरा। तो परंपरा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए लंबी और विशिष्ट परंपरा रही है। किसमें? विज्ञान में। तो विज्ञान में भारत की लंबी और विशिष्ट परंपरा रही है। यहां तक सही है? सर ये लंबे के लिए दीर्घकालीन यूज कर सकते हैं क्या? दीर्घकालीन होता है, कंटिन्यूड है, लेकिन लंबे नहीं लिख सकते तो पुरानी लिख लीजिए। ओके सर। ठीक है, क्योंकि इसमें एंशिएंट शब्द आया है। मैं जस्ट हाईलाइट बता देता हूँ, बाकी आप लोग घर में करिएगा। लोग जाने लगे, मम्मी आवाज दे रही, मम्मी बेटी भोजन कर लो। ठीक है, तो मैं भी बस 5 मिनट में चल रहा हूँ। मैंने भारत को accomplishment। हाँ? इसका ऊपर बोले सर। हाँ बोलिए सर, इसमें मैंने लिखा सर कि भारत के पास विज्ञान के क्षेत्र में लंबी नहीं, और भारत के पास नहीं लिखिए, भारत का पॉसेशन में नहीं है ना। भारत के पास परमाणु बम, वहां पास लिखेंगे। नहीं, भारत की परंपरा रही है। जैसे हमारे यहाँ परंपरा रही है, राजस्थान के लोग दाढ़ी मूछ रखते हैं। ठीक है, राजे राजवाड़े अक्सर देखेंगे दाढ़ी वाले, ऐसी खड़ी खड़ी मूछ वाले, दैट इज परंपरा। उनके पास रहती नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बोलिए। वही लिखे सर, भारत की विज्ञान के क्षेत्र में लंबी और विशिष्ट परंपरा रही। विज्ञान के क्षेत्र में भारत की पहले स्थान आएगा, फिर बाकी चीजें आएंगी। ठीक है, आगे बढ़िए, बोलिए, रुक क्यों गए? सर मैंने लिखा भारत को विज्ञान की परंपरा में प्राचीन काल से लेकर अब तक एक लंबी और विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त है। प्राप्त है तो लिखा नहीं है, उसकी परंपरा रही है ना। प्राप्त कहाँ लिखा है? अचीव्ड कहाँ लिखा है? उपलब्धियां लिखी, इसीलिए प्राप्त लिख दिया मैंने। अच्छा, वो आपने इसको जोड़ दिया ना, द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ एंशिएंट टाइम टू ग्रेट अचीवमेंट्स ड्यूरिंग दिस सेंचुरी। शताब्दी में उन्हें उपलब्धियां हासिल हुई हैं, वो शताब्दी के साथ जुड़ेंगे, पुरानी परंपरा के साथ नहीं। सर इसको तोड़ तोड़ के बताइए ना सर, इससे जाने। तो आप लोग करिएगा, रात बहुत हो गई है, करिएगा, कल मैं इस पर चर्चा करूंगा। ठीक है, आप लोगों ने किया नहीं इसलिए और इच्छा नहीं हो रही। किया होता आप लोगों ने तो मैं फिर इसको बढ़िया से एलाबोरेट करता। ठीक है, किया है तो भेज दीजिएगा। रात 10 बज गई है, बहुत लोगों को दिक्कत होगी, घर में इंटरनेट की प्रॉब्लम और तमाम चीजें रहती है। कल हम चर्चा करेंगे इस पर। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? तो 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। हेलो सर, बोलिए। पूछना चाहती हूँ सर। ठीक है सर, जय हिंद सर, थैंक यू सर। मनीषा बोलिए। जय सर मैं ये पूछती थी कि आपकी जो ब्लॉग है उसमें कहाँ पे एक मिनट जरा सुनो, क्या कर रही हैं? गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। एक मिनट, मनीषा की बात सुन लो। मनीषा बोलिए। अरे आवाज बीच में, ममता, सॉरी ममता, कौन बोल, अवंतिका कौन बोल रहा था? बोलिए। सर मैं ही कह रही थी कि आपकी जो व्लॉग है उसमें कहाँ पे है प्रशासनिक शब्दावली? एक्चुअली मैंने देखा तो मुझे समझ नहीं आया उसमें। पढ़िए ना, उसमें सब लिखा हुआ है, दाहिने और बाएं दोनों तरफ चीजें हैं। एक तरफ शब्दावली शब्दकोश है, दूसरी बात राजभाषा नियम अधिनियम सारी चीजें हैं। एक बार ब्लॉग खोल के तो देखिए। ठीक है, और कोई? हेलो सर। हेलो सर। एक एक करके, ममता बोलिए। सर सुनिए ना, आज पेपर 1 का ना सर मार्क्स आया था, तो हम अपना ओपन किए ना तो मेरा बार बार अकाउंट ही ब्लॉक हो जा रहा है, पता नहीं क्यों।